दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया झूठ, तो आपको बता दें राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें राहुल की एक फोटो वायरल की जा रही है जिसमें राहुल के सामने रख दी गई शराब। बताएंगे कैसे उस फोटो की कांग्रेस ने पोल खोली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा जमकर जन समर्थन। जी हां, हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस का मास्टर प्लान, प्रियंका गांधी जाएंगी, होगी बड़ी रैली। जी हां, महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, उसमें महिलाओं से जो है यहाँ पर उनकी राय मांगी गई। बताएंगे कैसे वहां पर आरक्षण देने की बात की जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आएगी भूपेश बघेल की सरकार, बघेल ने कर दिया ऐलान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिहार की जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दायर। बोले फिलहाल ये संविधान के खिलाफ। अब आप समझिए दोस्तों, असंवैधानिक, बीजेपी वाले बौखला रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले म्यूजियम ही बनकर रह गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वाले जय सिया राम नहीं बोलते, सीता के बिना राम अधूरे हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सलमान ने, जी हाँ आपको बता दें सऊदी अरब के सलमान बिन ने खोल दिया अपना खजाना। जो लोग सोच रहे थे पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए अब सऊदी ने खोल दिया खजाना। बताएंगे आखिरकार पाकिस्तान में कैसे आटे को लेकर भुखमरी मची हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब बिजली क्षेत्र पर भी हुआ अडानी का कब्जा, लोगों ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में नफरत फैलाई जाती है, हमारे झूठे वीडियोस और फोटो वायरल किए जाते हैं सिर्फ हमारी छवि बिगाड़ने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद करके भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए बीजेपी आए दिन नए नए टोटके निकालती रहती है और कभी उनके गलत तरीके से फोटो एडिट कर वायरल करती है, तो कभी दोस्तों राहुल गांधी को परेशान किया जाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल यहाँ के कण कण में मिट्टी में पंजाब की जो यहाँ पर आजादी छुपी हुई। आपको बताते दरअसल आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में से पहुंच गई है। पंजाब में जाने के बाद राहुल गांधी ने कई जगह पर माथा भी टेका गुरुद्वारे में। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन मिलता देख बीजेपी को बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चेहरा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से मजबूत इस वक्त विपक्ष में कोई भी चेहरा नहीं है और राहुल गांधी का चेहरा दोस्तों अब मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए सबसे पॉपुलर चेहरा माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 के लिए राहुल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस ने पहले से ही 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें आज पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा जाने के बाद राहुल गांधी के साथ कई लोग जुड़े। राहुल के साथ कई लोग जुड़ने के बाद दोस्तों भगवत मान को भी बड़ा झटका लगा है। सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही नहीं है, ये बल्कि देश को संभालने के लिए भी कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है। जिन लोगों के दिलों में हिंदू मुसलमान बसा दिए गए, जो लोग सोचते हैं कि हाँ सचमुच धर्म के नाम पर ही जो राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये उनके लिए भी है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि राहुल गांधी के पंजाब पहुंचने के बाद बीजेपी को इस बात की टेंशन हो रही है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन एक चीज तो साफ है कि फिलहाल इस वक्त देश की राजनीति अब राहुल गांधी के साथ चलने लगी है, या फिर यूं कह दे कि अब मिजाज बदलता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भाजपा की फिर खुली पोल, राहुल गांधी की झूठी वीडियो भाजपा के आईटी सेल ने की वायरल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार नए नए टोटके करती है। आपको पता होगा अभी
अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको एक फोटो बताई थी, और वो फोटो में दोस्तों राहुल गांधी एक होटल में रुके थे, क्योंकि एक होटल वाले ने राहुल गांधी को ऑफर किया कि वो यहाँ पर नाश्ता करें, सुबह सुबह की चाय पिए और जो यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह खा लें। आपको बता दें राहुल गांधी उस होटल में रुके भी, उन्होंने कुछ स्नैक वगैरह खाए और चाय पी होटल की। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, जब राहुल गांधी इस होटल में रुके और उन्होंने स्नैक खाए, उनके पास एक चाय का गिलास रखा था। भाजपा की आईटी सेल ने क्या किया कि उस चाय के गिलास को शराब के गिलास में बदल दिया, यानी कि कंप्यूटर से एडिट कर दिया, और राहुल गांधी के स्नैक वगैरह के साथ साथ उनकी चिकन भी रख दिया। आपको तो पता ही है कि बीजेपी के अंधभक्त दोस्तों बिना दाना पानी लिए बस में चढ़ जाते हैं, है ना। और ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही राहुल गांधी की बीजेपी की आईटी सेल ने ये फोटो वायरल की, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें राहुल को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ट्वीट करने लगे कि इसीलिए जो है यहाँ पर राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि सुबह सुबह का नाश्ता उनका इतना बेहतरीन होता है। और ये बीजेपी वाले ही थे जो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे थे। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे, उनके पास में झूठा, आप समझिए ना, ये चेक करना कि ये फोटो सच्ची है या झूठी, बस बीजेपी वालों को तो ट्वीट करना रहता है, क्योंकि ये फोटो एडिट ही बीजेपी वालों ने करी है, तो उन्हें तो पता ही है कि ये फोटो तो नकली है। लेकिन बीजेपी वाले थोड़ी ना दोस्तों झूठ फैलाने से बाज आते हैं, और झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इस फोटो की पड़ताल की गई तो पता चला कि दरअसल फोटो तो फेक है। राहुल गांधी के सामने चाय का गिलास रखा और कुछ स्नैक्स रखे जिसे वो खा रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी वालों के झूठ सामने इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि ये वीडियोस, बाकायदा वीडियोस पोस्ट है ये वाले जो जिसका फोटो लिया गया है और जिस फोटो को जो है यहाँ पर दोस्तों बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, जब बीजेपी को लगने लगा कि राहुल लगातार मजबूत हो रहा है तो बीजेपी छिछोरी हरकतों पर उतर आई। वैसे बीजेपी की तो ये पुरानी आदत है, इनकी आईटी सेल आए दिन राहुल के झूठे फोटो और झूठे वीडियो पोस्ट करती ही रहती है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बता दें भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत जल्दी 2023 में चुनाव होंगे। ऐसे में आपको बता दें एक बार फिर से माना जा रहा है कि 4 साल पूरे होने के बाद भूपेश बघेल ही सत्ता में वापिस आएंगे। आपको बताते चले बघेल की जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसकी छत्तीसगढ़ में काफी तारीफें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भूपेश बघेल ने काफी बड़ी सौगात दी है। वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को, हर किसी के साथ भूपेश बघेल का व्यवहार बहुत अच्छा है। ना सिर्फ व्यवहार बल्कि भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं दोस्तों वो बहुत वहां पर काम कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोहराएगी और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही आएंगे। आपको बताते चले भूपेश बघेल के काम के ऊपर जब बघेल से पूछा गया राहुल गांधी की यात्रा के बारे में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा अद्भुत है जिससे कि कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। खास करके दोस्तों जिन राज्यों में पत्रकारों ने ये कहा था कि यहाँ पर राहुल भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, वहां राहुल गांधी ने हर जगह भीड़ जुटा ली। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि जब आप एक लड़ाई पर निकलते हो, जंग पर निकलते हो देश को जीतने के लिए, तो आपका साथ दोस्तों लोग अपने आप ही जुड़ते जाते हैं, आपको अपने आप ही प्यार मिलता चला जाता है। गांधी जी ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी तब उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे इतना सारा देश जुड़ जाएगा उनकी यात्रा में, और ऐसा ही हुआ भी था। और आज भी दोस्तों गांधी परिवार कहीं ना कहीं उसकी सोच सारी पार्टियों से अच्छी है, ऊपर है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। और ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, खुलेआम बोलता हूं जो कि मैं दोस्तों, कि कम से कम कांग्रेस में वो इंसानियत है कि वो हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं मांगती। वो लोगों से ये नहीं कहती कि हम वहां पर राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं ताकि लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ बन के वोट दे दें। देखिए दोस्तों वहां पर मंदिर बनना था, बन गया, मस्जिद हटनी थी, हट गई, ठीक है, भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। लोगों ने सोचा कि अगर मस्जिद हट भी गई तो कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे मंदिर और मस्जिद है, एक आज हो गया तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी राम मंदिर वाले मामले को एक हथियार की तरह यूज करती है बीजेपी। आपने देखा होगा कि ये लाल कृष्ण आडवाणी के समय से चलता आ रहा है, ये लोग बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं
और वोट मांगते। जब लाल कृष्ण आडवाणी 2 बार हार गए थे इस मुद्दे को उठाने के बाद राम मंदिर और बाबरी के, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि क्या अब लोगों का के लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा ठंडा हो चुका है, क्या अब ये काम नहीं करता है। आपको बताते चले लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ये मामला बहुत बार यूज किया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए, दोनों बार हार गए थे, उनको खड़ा किया गया था जब भाजपा से। मतलब साफ है कि बीजेपी का दोस्तों उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2023 चल रहा है, 1 साल बाद चुनाव। फाइनली कैसे निकल गए ये साल पता नहीं है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब मोदी सरकार दोबारा जीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं दिल की बात बता रहा हूं। क्यों लगा था दोस्तों? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति उन 5 सालों में देख ली थी और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा बीजेपी की सरकार आए। लेकिन लोगों को फिर से एक बार पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास दिखाया और जिताया। लेकिन अफसोस हुआ क्या, देश में उन 5 सालों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की दुर्दशा ही बदल दी। हिंदू मुस्लिम इतना करा गया कि 5 साल में देश का नक्शा बदल दिया गया। और मुझे अब यकीन है इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि शायद अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये बीजेपी की जो पार्टी है ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को जुटाती है, भिड़वाती है और खुद वोट लेकर निकल लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले बीजेपी वालों की बोलती ठीक नहीं, बीजेपी वाले संभाले अपनी जुबान। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में अखिलेश यादव की बिटिया और उनकी पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी बीजेपी नेता द्वारा, जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी भड़क गए। आपको बताते चले अखिलेश ने पहले भी बीजेपी को काफी घेरा है और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। आपको बताते चले दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वालों के दिल और दिमाग दोनों में गंदगी भरी हुई है, ये हमेशा गंदी तरीके से ही सोचते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी वालों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता एक नंबर के दोस्तों चापलूस और किस तरीके की चीजें करते हैं ये आप बखूब जानते हैं। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो आपके और हमारे सामने आ ही जाती है। वो इसलिए भी आ जाती है दोस्तों क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हो कि बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर बिलीव करती है। उसकी राजनीति का जो पैटर्न है ना दोस्तों वो सिर्फ यही है कि देश में हिंदू मुसलमान करो, लोगों को आपस में भिड़वाओ और बचकर निकल लो। आपको बताता चलूं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने जो काम किया था बीजेपी उन्हीं कामों को गिनवाती रहती है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के किसानों को बर्बाद कर रही है। अब तक किसान दोस्तों उत्तर प्रदेश का किसान जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसानों के हित में बात करते हो लेकिन किसानों के लिए कुछ करते नहीं हो। और दोस्तों ये आप भी जानते हो कि ये सरकार की नीतियां ही हैं। सरकार जिस तरीके के काम कर रही है या फिर जिस तरीके की चीजें कर रही है दोस्तों उसे लेकर एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल सरकार की नीतियां आपकी और हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री के वो बड़े बड़े दावे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और आज देश की जो हकीकत है वो यही है कि फिलहाल देश की नीतियां आज दिखाई नहीं दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कहते रहें लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि फिलहाल देश उन परिस्थितियों से गुजर रहा है। उस चीज को कहीं ना कहीं देश में हमने देखा है और आपने भी देखा है कि आज देश का मिजाज क्या है। फिलहाल तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई यही है, वो देश में नफरत को फैलाकर ही दोस्तों जो है यहाँ पर प्यार को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि देश की जो इस वक्त व्यवस्था है वो बिगड़ने नहीं वाली। मतलब साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपना व्यवहार बदल लें क्योंकि देश तो बदलने वाला अब नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बता दें अब जातीय जनगणना के खिलाफ एक याचिका हुई दायर, बीजेपी को लगने लगा डर। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या है। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से किसी एक मुद्दे को गायब करके दूसरे मुद्दे को लाना चाहती है। पहले तो बीजेपी कह रही थी कि जातीय जनगणना सही है,
हम करा रहे हैं इसे। बीजेपी दोस्तों हमेशा से जातीय जनगणना के खिलाफ रही, लेकिन जब नीतीश और तेजस्वी ने इस पर जोर दिया, जब अब जातीय जनगणना फाइनल हो रही है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। इसके खिलाफ याचिका दायर कर कर जातीय जनगणना को असंवैधानिक, आप समझिए असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। बोले ये जातीय जनगणना कराना असंवैधानिक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी कितनी बौखला रही है। उसे पता है कि हम हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ते हैं, और अगर जातीय जनगणना हो गई तो लोगों को अपनी संख्या पता चल जाएगी। हर धर्म के, हर समाज के लोगों को ये पता चल जाएगा कि दरअसल देश में हमारी संख्या क्या है या राज्य में हमारी संख्या क्या है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। अब बिहार में जब हो रही है तो आपको बता दें बीजेपी को इसमें भी टेंशन हो रही है। बीजेपी दोस्तों किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी की तो असलियत ही है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को लेकर दोस्तों इतनी परेशान है कि अब बीजेपी से रहा नहीं जा रहा है। बीजेपी सोच रही है कि आखिर किया क्या जाए। जाहिर सी बात है, जब आप देश को किसी और नजरिए से देखने लगते हो या देश किसी और नजरिए से चलने लगता है तो शायद आप उन चीजों को भूलने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज देश की परिस्थितियां अलग हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कुछ भी सोचते हो, लेकिन देश दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अब सीरियस हो गया है। और इस देश से जब तक बीजेपी का फूफड़ा साफ नहीं होगा तब तक इसी तरीके की चीजें होती रहेंगी। लेकिन एक मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश में जो बदलाव आएगा उसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ देश की जनता का होगा, क्योंकि बिहार जातीय जनगणना यानी कि दोस्तों हिंदू भाइयों का बंटवारा। बीजेपी बेसिकली हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है, और हिंदुत्व का मतलब दोस्तों उसमें सारे समाज आ जाते हैं, जितने भी धर्म के, जितने भी अलग अलग समाज के हिंदू भाई हैं वो सब आ जाते हैं। लेकिन अगर जातीय जनगणना हो गई दोस्तों तो सबको पता चल जाएगा किसकी क्या संख्या है, और फिर बीजेपी को इससे नुकसान होगा। इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। लेकिन हम आपको बता दें कि जातीय जनगणना तो होकर रहेगी और बीजेपी बुरी तरीके से इसमें घिर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान के लिए सलमान ने खोला अपना मोर्चा, वो अपना खजाना। जी हां, दरअसल आपको बता दें दोस्तों सऊदी अरब के सलमान बिन तहा ने खोला अपना खजाना। आपको बता दें दरअसल पाकिस्तान दोस्तों बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान जो लोग सोच रहे थे कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, अब उसकी दोस्तों सऊदी ने मदद कर दी। आपको बताते चले वहां पर आटे को लेकर काफी किल्लत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान में आटे की किल्लत चल रही है, जिससे कि 3 लोगों की आटा ना मिलने पर मौत भी हो गई है। दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान में गहरा है ये संकट, बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है, जिसके चलते अब सऊदी ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल सलमान बिन तहा ने पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है वहां के लिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सऊदी ने हाथ आगे बढ़ा दिया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए। हालांकि हम आपको बता दें पाकिस्तान में आए दिन इस तरीके के संकट आते ही रहते हैं दोस्तों। इससे पहले श्रीलंका में भी संकट चल रहा था, गहरा रहा था, अब पाकिस्तान में गहरा रहा है, और आटे की किल्लत बताई जा रही है पाकिस्तान में जमकर हो रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल पाकिस्तान में 3 मौतें भी हो गई हैं, जिसको लेकर काफी कुछ चल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों 2024 के लिए राहुल गांधी हैं तैयार। जी हां, कांग्रेस का पूरा प्लान। दरअसल आपको बता दें जल्दी ही कर्नाटक में प्रियंका गांधी जाने वाली हैं। प्रियंका गांधी के लिए कर्नाटक में जो है अच्छे खासे जोरों शोरों से जो यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। आपको बताते चले प्रियंका गांधी को दोस्तों वहां पर उनका स्वागत इसलिए भी किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि फिलहाल अब कर्नाटक में ये रैली प्रियंका की जो होने वाली है इसमें एक बड़ा प्लान बना रही है कांग्रेस, वो है महिला वोट बैंक का। आपको बता दें कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, हालांकि वहां पर कुछ दिन चलने के बाद वहां पे सरकार गिरा दी बीजेपी ने, और बीजेपी ने वही जो वो करती है एमएलए खरीद कर अपनी सरकार बना ली। इसलिए कांग्रेस अपनी खोई जमीन फिर से पाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, अगर कर्नाटक कांग्रेस की झोली में आएगा तो डेफिनेटली 2024 भी कांग्रेस की झोली में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कर्नाटक दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां से
हमेशा राहुल गांधी को मजबूती मिली है। जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस साउथ के एरिया से बहुत मजबूत होती है और वहीं से दोस्तों उसको कहीं ना कहीं ये उत्तर भारत से बहुत ज्यादा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और रिस्पॉन्स मिलने का मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल जनता अभी भी कांग्रेस को ही चाहती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों।